डेटा की थर्ड क्लास है। और चैप्टर नंबर 1 हम कवर कर रहे थे। मैसेजेस आ रहे थे कि एथिकल कंसिडरेशन की जो ऊपर थोड़ी सी दोबारा से बात कर ले, तो उसके ऊपर बात करते हैं सबसे पहले। एथिक्स क्या होते हैं इसके बारे में तो पीआरसी के अंदर हमने पढ़ लिया था, तो वही थोड़ा सा दिमाग में आपने मेमोराइज करना है कि वो एथिक्स क्या है। तो जब हमने डाटा को कलेक्ट करना है तो कुछ कुछ एथिक्स कंसिडरेशंस है, कुछ एथिक्स हैं जो हमें क्या करने हैं, फॉलो करने हैं। ये स्पेसिफिकली कोई रूल्स नहीं है, लेकिन इनको फॉलो करना जरूरी होता है। तो प्राइवेसी क्या है? प्राइवेसी किसी भी कस्टमर का डाटा के ऊपर अपना राइट होता है। तो अगर उसका राइट उससे छीन लिया जाए, आप विदाउट उसकी परमिशन उसका राइट, उसका जो डाटा है वो आप एक्सेस करना शुरू कर दो, तो वो प्राइवेसी नहीं रहेगी। तो हर कस्टमर की क्या होनी चाहिए? प्राइवेसी होनी चाहिए। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का क्या मतलब है कि अगर आप किसी बंदे से डाटा कलेक्ट कर रहे हो, तो उस बंदे को पता होना चाहिए कि जो डाटा आप उनसे कलेक्ट कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, किस वजह से कर रहे हो, और कितना डाटा आप कलेक्ट कर रहे हो, और उसको आप यूज कहाँ पे कर रहे हो। तो इसको कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। और उसके बाद आप किसी का डाटा कलेक्ट करते हो तो उसको सिक्योर करना, उसकी सिक्योरिटी आपकी ही जिम्मेदारी है। राइट, क्योंकि आप कलेक्ट कर रहे हो। उसके बाद फेयरनेस। फेयरनेस का मतलब ये है कि किस कहीं पे भी डाटा कलेक्ट करने के वक्त बायासनेस नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, मुस्लिम्स को अगर आप कोई चीज़ सेल कर रहे हो और नॉन मुस्लिम को सेल कर रहे हो, तो आप मुस्लिम से किसी किस्म की जो है डाटा नहीं रिसीव करते हो, लेकिन नॉन मुस्लिम को जब आप सेल करने लगते हो तो उनको आप उनसे उनका एड्रेस भी पूछते हो, और वो काम क्या करते हैं, वर्क भी उनका पूछते हो। तो ये क्या है? ये बायासनेस है। और जब भी आप डाटा कलेक्ट करते हो ना, तो डाटा कलेक्ट करते वक्त बायासनेस नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म की बायासनेस नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। ये क्या है? अनएथिकल है। तो आई होप एथिक्स वाले जो ये पोर्शन है, ये चार बातें हमें समझ में आ गई। अब हम जो है अपना चैप्टर नंबर 1 की जो लास्ट चीज़ हमारी रह गई है उसको कवर करते हैं। क्या है वो? हमारे जो डाटा के सोर्सेज। तो डाटा के जो सोर्सेज हैं, डाटा को कलेक्ट, जो डाटा की कलेक्शन हमने पढ़ ली कि डाटा को कलेक्ट करते वक्त कुछ चीज़ें हमें भाग में रखनी है। क्या होना चाहिए? एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है, टाइमली होना चाहिए, और कंप्लीट होना चाहिए, और रेलिवेंट होना चाहिए। तो ये क्या थी? कंसिडरेशन थी डाटा को कलेक्ट करते वक्त। कंसिडरेशन थी। अब डाटा हमने कलेक्ट करना कहाँ से है उसके ऊपर बात करते हैं। अब कि जो डाटा हमने कलेक्ट करना है वो कहाँ से कलेक्ट करना है। तो डाटा कलेक्ट हम प्राइमरी डाटा भी होता है दो। अच्छा, डाटा कलेक्शन की बेस पे दो टाइप्स हैं डाटा की, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। और सेकेंडरी डाटा जो है वो इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। अब इसकी डेफिनेशन थी। सबसे पहले क्या है? प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा कौन सा होता है? प्राइमरी डाटा ऐसा डाटा जो फर्स्ट हैंड आपने कलेक्ट किया है, खुद से कलेक्ट किया है, वो क्या है? प्राइमरी डाटा। और उसका क्या है? स्पेसिफिक पर्पस है। तो इसे क्या कहते हैं? प्राइमरी डाटा बोलते हैं। ये कहाँ से जनरेट होता है? आप सर्वे करते हो, इंटरव्यू करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो, या डायरेक्टली आप खुद ऑब्जर्व करते हो, तो इसको क्या कहते हैं? प्राइमरी डाटा। अब इसकी एग्जांपल क्या है? एग्जांपल ये है कि कस्टमर का सर्वे किया आपने कि आप कितने, हम हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फेक्शन आपने बतानी है कि कितना सेटिस्फाई है हम हमारा हमसे। तो ये क्या है? मैंने खुद सर्वे किया है, तो ये क्या है? मेरे पास फर्स्ट हैंड डाटा है, और इसका एक स्पेसिफिक पर्पस था, तो इसको क्या कह देते हैं? हम इसको कह देते हैं प्राइमरी डाटा। ठीक है। केस स्टडी आपने इसकी रीड कर लेनी है, ऐसा कोई मुश्किल बात नहीं है लिखी हुई इसके अंदर। और दूसरी बात ये कि आपका ये जो चैप्टर नंबर 1 है, इसके अंदर से आपके पेपर के अंदर कोई बड़ी केस स्टडी नहीं आ सकती। बड़ी केस स्टडी नहीं आ सकती। केस स्टडी आ सकती है, लेकिन या तो स्मॉल आएगी, या फिर थ्योरी वाला क्वेश्चन आएगा, या फिर एमसीक्यूज के ज्यादा चांसेस तो एमसीक्यूज के ही हैं। तो इसको इस एम से आपने प्रिपेयर करना है कि बड़ी केस स्टडी नहीं आएगी, छोटी केस स्टडी आ सकती है, और थ्योरी आपने इसकी अच्छे से करनी है। प्राइमरी डाटा के बारे में हमने पढ़ लिया, प्राइमरी डाटा क्या होता है। उसके बाद अब पढ़ते हैं कि सेकेंडरी डाटा कौन सा होता है। सेकेंडरी डाटा वो इन्फॉर्मेशन होती है जो किसी और ने कलेक्ट की, मैंने खुद नहीं कलेक्ट की। प्राइमरी डाटा के अंदर क्या था? मैंने फर्स्ट हैंड कलेक्ट किया था। राइट, फर्स्ट हैंड मतलब खुद कलेक्ट किया था, लेकिन ये किसी और ने कलेक्ट किया और उसका पर्पस भी कोई और था। और अगर मैं प्राइमरी की बात करूं, प्राइमरी के अंदर मेरा स्पेसिफिक स्पेसिफिक एम था मेरा। राइट, स्पेसिफिक एम था, लेकिन सेकेंडरी डाटा के अंदर वो किसी और ने कलेक्ट किया और उसका डिफरेंट पर्पज है, लेकिन ये मेरे लिए क्या है? रेलिवेंट है। तो इसको क्या कहते हैं? स्पेसिफिक, क्या कहते हैं? सेकेंडरी डाटा कहते हैं। फॉर एग्जांपल, कि गवर्नमेंट ने कोई डाटा रिलीज किया है, तो पॉपुलेशन साइज उसने रिलीज किया है, एज के ग्रुप से रिलीज किए, इनकम लेवल से रिलीज, ये वाला डाटा गवर्नमेंट ने रिलीज किया। डाटा तो गवर्नमेंट ने रिलीज किया है, कलेक्ट भी किसी और ने किया है, पर्पस भी कोई और था, लेकिन
क्या मैं यूज़ कर सकता हूँ? हाँ जी, मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो ये मेरे लिए क्या है? सेकेंडरी डाटा है। तो सेकेंडरी डाटा के बारे में हमें बात समझ में आ गई। इसकी केस स्टडी पढ़ लेते हैं कि एक रिटेल कंपनी है, वो क्या करेगी? रिपोर्ट यूज़ करेगी जो कि किसी कंसल्टेंसी फर्म से ली है उसने। क्या अंडरस्टैंड करने के लिए? कस्टमर बिहेवियर अंडरस्टैंड करने के लिए कि ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं किसी भी इंडस्ट्री के अंदर। तो वो ये जो डाटा था वो उसने खुद तो कलेक्ट किया नहीं है, किसने कलेक्ट किया था? कंसल्टेंसी फर्म ने। और उससे उसने क्या किया? ले लिया। और यूज किसके लिए किया? अपने लिए। क्यों? क्योंकि वो उससे क्या था? रेलिवेंट था। तो इससे क्या कहते हैं? सेकेंडरी डाटा। अब जरा एक चार्ट सा बनाए अगर सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा समवन एल्स, कोई और कलेक्ट करता है, और डिफरेंट पर्पस होता है इसका, और ये मेरे लिए रेलिवेंट होता है। तो ये तीन बातें इसके अंदर जो क्रक्स है इसकी डेफिनेशन का वो ये है। ठीक है, ये हमें समझ में आ रहा है। अब इसके बाद जो है दो बातें रह गई हमारे पास, इंटरनल डाटा की और एक्सटर्नल डाटा की। तो इंटरनल डाटा कौन सा होता है? वो वाला डाटा जो हमने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से कलेक्ट किया, वो वाला डाटा जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से पता चला, और वो क्या है? स्पेसिफिक है किसी भी ऑपरेशन से। इसका क्या मतलब? अच्छा, ये ऑपरेशन से आप ऐसे समझ लेना कि फाइनेंशियल ऑपरेशंस या सेल परचेज का ऑपरेशन। तो किसी भी कंपनी के जो ऑपरेशंस होते हैं ये उससे रिलेट कर रहा है कि किसी भी ऑपरेशन से क्या होता है? डाटा क्या होता है? स्पेसिफिक होता है। ठीक है। तो इंटरनल डाटा सोर्सेज कहाँ से आता है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से। और क्या होता है? स्पेसिफिक होता है। ये इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है वो इंटरनल सिस्टम के अंदर ऑलरेडी कलेक्ट हुई होती है, जो कि हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के अंदर, पीओएस सिस्टम के अंदर हमें पता होगा प्रोडक्ट सोल्ड कितने, प्राइसेस उनकी आ रही होगी, और कस्टमर ने कितने परचेज किए। ये सारी बातें ऑलरेडी कलेक्टेड होंगी। और इंटरनल ऑलरेडी कलेक्ट कहाँ हुई होगी? इंटरनल सिस्टम के अंदर। और वहां से हम लोग क्या कर रहे होंगे? यूज कर रहे होंगे। और ये क्या है? स्पेसिफिक है, राइट? ये स्पेसिफिक है किस किस चीज से स्पेसिफिक है? सेल से स्पेसिफिक है। ये इसके अंदर जितना भी डाटा है वो सारा सेल है। तो ये बात थी कि स्पेसिफिक टू ऑपरेशन का मतलब ये था कि ये सारा डाटा कहाँ किससे रेलिवेंट है? सेल से। इसी तरह एचआर डिपार्टमेंट का डाटा किससे रेलिवेंट होगा? एम्प्लॉयज से रेलिवेंट होगा। तो ये क्या है? ये भी स्पेसिफिक टू ऑपरेशंस है डाटा, राइट? तो ये बात इंटरनल डाटा की हमें समझ में आ गई। उसके बाद जो एक्सटर्नल डाटा है, एक्सटर्नल डाटा कौन सा होता है? ये ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से आता है, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। और कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं? काफी सारे चैनल से कलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड पार्टी प्रोवाइडर, गवर्नमेंट एजेंसीज और पब्लिक सोर्सेज, कहीं से भी आप कलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया डाटा जो है, कस्टमर की पोस्ट लाइक्स और कमेंट्स वगैरह, इनसे इनको क्या कर रहा हूँ मैं? सेंटिमेंट एनालिसिस परफॉर्म कर लूँ। ये क्या कर रहा हूँ मैं? अभी लिंकेज कर रहा हूँ ना, सेंटिमेंट एनालिसिस परफॉर्म कर लूँ या कैटेगोरिकल एनालिसिस परफॉर्म कर लूँ। तो ये क्या है? इसे क्या कहते हैं? एक्सटर्नल डाटा सोर्सेज कहते हैं। इसी तरह मार्केट की रिपोर्ट्स अभी भी पढ़ के हैं, मार्केट रिपोर्ट्स के बारे में सेकेंडरी डाटा के अंदर। तो इंडस्ट्री के ग्रोथ रेट, कस्टमर की प्रेफरेंसेस क्या है, कंपटीटर की एक्टिविटीज क्या है, ये सारी कहाँ से आ सकती हैं? लेट्स सपोज ये हमारे हमारे पास आ सकती है कंसल्टेंसी फर्म से। कंसल्टेंसी फर्म से ये डाटा हम लोग क्या कर सकते हैं? परचेज कर सकते हैं। तो कलेक्ट तो उन्होंने किया है, रेलिवेंट सिर्फ हमारे लिए, ये रेलिवेंट है हमारे लिए, राइट? तो ये बात भी हमें समझ में आ गई। उसके बाद एक जो चीज़ आपने यहाँ पे समझती है वो है एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इसको अच्छे से याद कर लेना है। ये क्या होते हैं? कुछ रूल्स होते हैं। कुछ रूल्स होते हैं जो क्या करते हैं? अलाउ करते हैं सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। अगर मैं एग्जांपल के तौर पर बात करूँ, तो आप लोग इंस्टा से कुछ चीज़ें डायरेक्टली, अगर आप इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोडिंग कर रहे हो तो आप डायरेक्टली फेसबुक पर भी अपलोड कर सकते हो। तो ये क्या है? इंटरलिंकेज है। तो इनके दरमियान में क्या चीज़ यूज़ हो रही होगी? एपीआई यूज़ होगा, हो रहा होगा, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कुछ एड्स चलाते हो तो आप एट ए टाइम फेसबुक पे भी एड्स चला सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी एक ही प्लेटफॉर्म से, और यूट्यूब पे भी चला सकते हो। तो ये क्या है? एपीआई यहाँ पे यूज हो रहा होगा, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस यूज हो रहा होगा। तो सोशल मीडिया के अंदर एपीआई क्या करता है? एनेबल करता है कंपनीज को कि वो स्पेसिफिक डाटा कलेक्ट कर ले, पोस्ट लाइक्स हैशटैग्स वगैरह सारा कुछ कलेक्ट कर ले। ठीक है, इसी तरह ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। एपीआई का बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट ये होता है कि ये आपको क्या कर देता है? सिस्टम को फास्टर कर सकता है और इजियर कर सकता है। तो इजियर टू मैनेज कर देता है एक्सटर्नल डाटा को। क्या मतलब? इसका मतलब ये कि एपीआई जो होता है, एपीआई से सबसे पहले तो ये इजी कर देगा डाटा की कलेक्शन को। और क्या कर देगा? ये डाटा को इंटीग्रेट करना ना आसान कर देगा। इंटीग्रेट क्या करना? इंटीग्रेट करना मतलब यूज करना अपने सिस्टम के अंदर, यूज करना अपने सिस्टम के अंदर।
ठीक है, तो ये बात हमें समझ में आ गया कि एपीआई क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे एक डायग्राम बनी हुई है। क्या करते हैं हम लोग एपीआई के अंदर, रिक्वेस्ट करते हैं, रिस्पॉन्स रिसीव करते हैं। ये क्या होते हैं, रूल सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो क्या करते हैं, अलाउ करते हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है। अच्छा, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, और बस यहाँ तक। ठीक है, तो ये हमारा जो है चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। और बस यहाँ पे अपनी क्लास को जो है वो